तो चलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। ठीक है ना। तो ये चैप्टर रह गया था, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1, साइंस है क्लास 7 के लिए बच्चों, सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास 7 में जो पढ़ रहे हैं, CBSE, NCERT, स्टेट बोर्ड्स एंड फॉर इवन if some students are studying in another school like Navodaya, Netarhat, anywhere. So this is electric charges at rest, and this chapter is very important, and in this chapter we will study about fundamentals and then after some important topics. So let us start this chapter. That firstly I am going to start with the definition of a charge, that what is charge. ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहा देखा जाए तो चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी एज यू विश। चार्ज इज अ characteristic of any matter। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा कि मैटर का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है ना, वेरी गुड। मैटर का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, मैटर का ये एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैटर बने हुए हैं एटम्स से और एटम्स में होते हैं चार्जेस। ठीक है, इसको एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पहले फटाफट समझा देता हूं, आप इसको ज़रूर समझने का कोशिश करें। ठीक है ना। और सबसे बेहतरीन बात यह है बच्चों कि आपको इस चैनल पर मिलते हैं मैथ्स और फिजिक्स के ढेर सारे कंटेंट्स पढ़ने के लिए विथ फाउंडेशन, HC वर्मा एंड RD शर्मा नीट एंड IIT-JEE मेंस फाउंडेशन का कोर्स हमारे चैनल पर। तो बच्चों ये तो हो गई बातें थोड़ा अलग ढंग की, प्रमोशन की बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैटर। देखो, यू वुड हैव श्योरली फेस्ड एंड ऑब्जर्व्ड दैट इफ यू हैविंग अ कॉम्ब और स्केल और एबोनाइट रॉड, है ना बच्चों, ये सभी चीज़ें। ठीक है, एबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड, है ना। तो इन सभी चीज़ों को चलो एक साधारण सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कॉम्ब का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, चलो कॉम्ब का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉम्ब जो कंघी होता है ना, उसको आप ड्राई हेयर पर रब कर दो। ठीक है, कॉम्ब को आप जो है ड्राई हेयर पर रब कर दीजिए। आप क्या देखते हो कि जब हम उस रब्ड कॉम्ब को टीनी बीट्स ऑफ पेपर के पास लेकर के जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, वो टीनी बीट्स ऑफ पेपर उस कॉम्ब के तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है ना, चाहे वो कॉम्ब हो, स्केल हो, आप स्केल से भी एक्टिविटी कर सकते हो। और आगे अभी हम कुछ एक्टिविटी बताएंगे एबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड के साथ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उसमें कौन सब चीज़ें होती हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं बच्चों कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट्स को नहीं, ऐसा नहीं है कि आप आयरन रॉड को रब कर लोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा बीट्स ऑफ पेपर, नो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो उसका लिमिटेशन है। एक तो प्लास्टिक का हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि भाई प्लास्टिक और फाइबर्स के जो चीज़ें होती हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं ग्लास रॉड, एबोनाइट रॉड के बारे में भी देखते हैं। ठीक है ना, वो आगे मैं बता रहा हूँ थोड़ा देर में, थोड़ा सा वेट करिए, पहले आप इसको समझिए। देखो होता क्या है कि जब आप अपने कॉम्ब को, ठीक है ना, जो कॉम्ब आपने हाथ में लिया उसको जब आप ड्राई हेयर पर रब कर रहे हो बच्चों, तो यहाँ पर चार्जेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्जेज का
ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब इससे क्या हो रहा है कि किसी एक ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जा रहा है तो किसी अदर ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जा रहा है। सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पर चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स से है, ठीक है ना। और एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स से है। यहाँ पर चार्ज का मतलब बच्चों क्या है, यहाँ पर चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे भी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, है ना। तो जहाँ कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रो की बात करते हैं तो समझना कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो भाई ये चार्जेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसी के वजह से एक ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा चार्ज हो गया और एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज हो गया कम, ठीक है। जो बॉडी चार्ज लूज किया वहाँ पर हो गया चार्ज कम, और जिस बॉडी ने उस चार्ज को एक्सेप्ट किया वहाँ पर हो गया चार्ज ज़्यादा, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। और स्वाभाविक सी बात है भाई कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लो जैसे अभी मैंने ड्राई कॉम्ब की बात, मैंने ड्राई हेयर पर कॉम्ब को रब करने की बात को भी मैंने कहा, तो इसमें क्या हुआ है, हमारे बॉडी से चार्ज निकल करके चला आया है उस कॉम्ब के ऊपर, ठीक है ना। हेयर से चार्ज निकल के चला आया है उस कॉम्ब के ऊपर। अब वो कॉम्ब के पास एक्सेस चार्ज है जो कि हमारे बॉडी से वो ले चुका है, ठीक है ना, एक्सेस चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमेशा, जैसा कि हम लोगों को हमेशा इस बात को पता है, ये बात हम लोगों को पता है, ठीक है ना। और वो जो बीट्स ऑफ पेपर है जो कि न्यूट्रल है, तो वो क्या होगा, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। वो जो बीट्स ऑफ पेपर है वो न्यूट्रल है, तो उसको अपने तरफ वो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स वाला जो कॉम्ब है, एक्सेस चार्ज वाला जो कॉम्ब है, वो उस बीट्स ऑफ पेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ऑल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इन बातों को पहले मैं हटा देता हूँ और देखता हूँ कि और क्या क्या होता है। देखो, और जिन ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जहाँ से आता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हो गया ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और जिसने लूज किया इलेक्ट्रॉन्स वहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इसलिए वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, एक टर्म याद रखिएगा, GSP, ठीक है बच्चों। और एक टर्म याद रखिएगा ECN। ग्लास रॉड अगर हम सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एबोनाइट रॉड को अगर हम कैट्स स्किन या वुलन क्लॉथ पर रब करते हैं, एबोनाइट रॉड को जब हम कैट्स स्किन या एबोनाइट रॉड या वुलन क्लॉथ पर रब करते हैं तो एबोनाइट रॉड पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। इन सभी बातों का आप इस तरह से फार्मूला बना करके याद रख सकते हो, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि भाई सिल्क ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क क्लॉथ पर रब किया तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। तो उसके लिए भी एक उपाय है, एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रोस्कोप, उसको हम आगे पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। और उस इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग जो है ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, पॉजिटिव चार्ज तो आ गया लेकिन उसका नेचर हम लोग उसी इलेक्ट्रोस्कोप से पता करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर अगर आप एबोनाइट रॉड को कैट्स स्किन पर रब करते हो तो एबोनाइट रॉड पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले इसको आप नोट कर लो, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब कर रहे हैं तो ग्लास रॉड पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसने क्या, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इसने गेन कर लिया। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो गया,
ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया भाई, और फिर एबोनाइट रॉड को कैट्स स्किन पर हम लोग रब करते हैं तो एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऐसा क्यों होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ हुआ है। हुआ क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए हो गया ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज इसलिए हो गया क्योंकि जब वो ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ पर रब किया तो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल के चले गए सिल्क क्लॉथ पर, और सिल्क क्लॉथ हो गया होगा निगेटिवली चार्ज्ड और ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज, जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा था आपको, ठीक है ना। और यही घटना होती है यहाँ पर एबोनाइट रॉड के साथ। अगर हम इसको कैट्स स्किन पर रब करें तो एबोनाइट रॉड हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब सवाल ये उठता है कि ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, इसका मतलब कैट्स स्किन जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, इस पर आ गया ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स लूज किया तो ये हो गया होगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। क्योंकि चार्ज तो भाई हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड। चार्ज का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है बच्चों, इसका ना ही निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मस्ट फाइंड आउट द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, and with these all the wishes, now I am leaving to you here, and thank you all of you.